फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस तरह के सिमुलेशन प्रोग्राम कई बार देखे होंगे जहां दो गैलेक्सीज के मर्जर को दिखाया जाता है। कई बार इस तरह के प्रोग्राम्स जहां दो न्यूट्रॉन स्टार्स को आपस में रोटेट करते हुए या ब्लैक होल्स को आपस में रोटेट करते हुए और जो मर्ज होते हैं उसके बाद निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। आखिर ये सब किया कैसे जाता है? फ्रेंड्स, कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम्स की मदद से वहाँ पर पार्टिकल एनिमेशन को यूज़ करके सिंपली लॉज ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स को इम्प्लीमेंट यानी कैलकुलेशंस में यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से हम एक शानदार एनिमेशन या कहें विजुअल दिखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में कुछ इसी तरह के सिमुलेशन के ऊपर बात करेंगे। मैं परविंदर खारी, और चलिए आज के चलते हैं हम अपने इस एक्साइटिंग सफ़र पर। फ्रेंड्स, क्या हो अगर हमें इसी तरह के सिमुलेशन प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम बिग बैंग टू प्रेजेंट डे देखने को मिल जाए? फ्रेंड्स, अगर ऐसा होगा तो बहुत ही रोचक होगा। और अगर आपसे मैं कहूँ कि अभी कुछ इनिशियल स्टडीज़ हुई हैं इसी बात को लेकर, मींस सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन जो बिग बैंग से स्टार्ट होंगे और प्रेजेंट डे यूनिवर्स तक उसको लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, ऐसी ही कुछ कोशिश यूके में द्रहम यूनिवर्सिटी के फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट में चल रही हैं। फ्रेंड्स, फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट में जितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूज़ की जा रही हैं उतना ही कॉम्प्लेक्स इस फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट का नाम है। फुल हाइड्रो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर सिमुलेशन विद ऑल स्काई मैपिंग फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑब्जर्वेशंस। फ्रेंड्स, इस तरह के सिमुलेशन पहले भी रन करके देखे गए हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में या इस सिमुलेशन में और पिछले वाले सिमुलेशन में क्या फ़र्क है? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया है आपको कि हमारा यूनिवर्स नॉर्मल मैटर से कहीं ज़्यादा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से फिल्ड है। तो पहले सिमुलेशंस में हम मेजॉरिटी टाइप हम वहाँ डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को ही कंसिडर करते थे और साथ में फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स की कैलकुलेशंस को उस सिमुलेशन में घुसाते थे और किस तरह का कॉस्मिक वेब वहाँ नज़र आएगा उसके ऊपर चलते थे। लेकिन पहली बार नॉर्मल मैटर को भी इसके अंदर यूज़ किया गया। नॉर्मल मैटर में क्या? वो सभी एलिमेंट जो पृथ्वी के ऊपर मिलते हैं, इवन एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रिनोज जो लगभग मास लेस है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मास उनका होता है। और इस तरह का सिमुलेशन हमें देता है वर्चुअल गैलेक्सीज, वर्चुअल गैलेक्सी क्लस्टर्स को बना के। फ्रेंड्स, इस सिमुलेशन को हम किस तरह से कंपेयर करेंगे? इस सिमुलेशन को हम कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, जो डाटा हमें मिल रहा है स्पेशली यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप और नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो भी डाटा होगा उससे कंपैरिजन किया जाएगा। लेकिन आखिर इस कंपैरिजन की ज़रूरत क्या है हमें? आखिर इस तरह के सिमुलेशन से हम हासिल क्या करना चाहते हैं? इस तरह के सिमुलेशन को यूज़ करके हम वर्चुअल यूनिवर्स बनाएंगे और हमारा गोल है इस वर्चुअल यूनिवर्स को रियल यूनिवर्स से कंपेयर करके देखना। जो डाटा कलेक्ट हमें हाई पावर टेलीस्कोप से हो रहा है, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन आखिर इस कंपैरिजन की ज़रूरत क्या है फ्रेंड्स? ज़रूरत हमें तब पड़ी जब हमारा ऑब्जर्वेशनल डाटा और जो डिराइव्ड फ्रॉम फार्मूलाज जो हमारे आउटकम्स थे वे मिसमैच होने लगे। आखिर वो मिसमैच किस वजह से होता है? फ्रेंड्स, द्रहम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्ल फ्रैंक का मानना है कि कॉस्मोलॉजी एक दुराहे पे खड़ी है इस समय। फ्रेंड्स, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट या मैं साइंस की टर्म्स में कहूँ टेंशन, ये दो तरह की है। पहली है हबल टेंशन और दूसरी है S8 टेंशन। अब हबल टेंशन क्या है? आप लोगों ने हबल्स लॉ के बारे में ज़रूर सुना होगा। हबल्स लॉ हमें ये बताता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और वो भी एक कांस्टेंट रेट के साथ। लेकिन जब हमने इसका ऑब्जर्वेशनल कंफर्मेशन चेक करने की कोशिश की थ्रू CBM कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से, तो वहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ दिस यूनिवर्स की वैल्यू थोड़ी कम आई हबल्स कांस्टेंट के मुकाबले। तो वो एक मिसमैच था जिसे हम हबल टेंशन कहते हैं। फ्रेंड्स, आखिर ये मिसमैच किस लिए है? शायद इस तरह के सिमुलेशन हमें एक सही दिशा दिखा सकें कि आखिर वो मिसमैच एग्जैक्ट वैल्यू हमारे यूनिवर्स को एक्सपेंड करने की क्या है और क्या वो वजह है जिस वजह से मिसमैच आ रहा है। दूसरी है S8 टेंशन। S8 टेंशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस हमें ऐसा लगता है कि हमारा यूनिवर्स थोड़ा लेस क्लम्पी है। अगर क्लम्पी वर्ड को मैं सही डिफाइन करूँ तो थोड़ा कम हैवी है, इसे और हैवी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस। अब इन दोनों ही सूरतों में दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारा ऑब्जर्वेशनल डाटा गलत है या फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी को थोड़ा
दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्या फ्रेंड्स, जो भी हो, जिन लोगों ने भी इस फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट पर काम किया होगा वे अपने काम को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ 50,000 घंटे लगे हैं 30,000 प्रोसेसर्स के साथ, यानी कि सुपर कंप्यूटर से भी कुछ आगे की चीज़ उन लोगों ने या धर्म यूनिवर्सिटी वालों ने बनाई है इस सिमुलेशन को तैयार करने के लिए। होपफुली इस सिमुलेशन को लेकर कुछ ना कुछ नई वीडियोस ज़रूर आएंगी। थोड़े बहुत जो स्क्रीनशॉट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के बीच में दिखाए हैं फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस नए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट और सजेशंस का मुझे बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।